जीवन में भाग्य का सपोर्ट में कमी होता है। मकर राशि में मृत्यु तुल्य पीड़ा का घर होता है अष्टम स्थान। अष्टम स्थान है सूर्य का स्थान। मकर राशि से अष्टम स्थान को कहा जाता है चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा। और ऐसा घर जो अष्टम स्थान है, एक तरफ अगर इसका अधिपति नीचस्थ हो गया तो उसके आधारित नेचुरली बहुत सारे फल में कमी हो जाते हैं। ठीक है, ऑकल्ट का विद्या, गुप्त विद्या इत्यादि में कमी होना, क्योंकि उसका वहाँ से जो ऊर्जा मिलना चाहिए वो ऊर्जा नहीं मिलता। दूसरा यह है कि कर्माधिपति यानी जो कैरियर हाउस का लॉर्ड और पंचमाधिपति यानी प्रेम, संतान और ज्ञान का कारक जब वो भी नीच हो जाता है तो नेचुरली उस संबंधीय जीवन में कमी आ जाता है। कोई भी प्लैनेट ऊंच नीच होना, उसका इफेक्ट रहता है कि उस संबंधीय तत्व आपके शरीर में कम होना, उस संबंधीय आकर्षण, उस संबंधीय ऊर्जा आपके शरीर में कम हो जाना। तो फिर उन संबंधीय विषयों को आपको ध्यान देना है कि उन संबंधीय जितने भी तत्व हैं आपके शरीर में, उसको जब ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, या उन विषयों को जब आप बॉडी में एक्सेप्ट करने का स्वीकार करेंगे तो कुछ हद तक जरूर लाभ देता है। यद्यपि यहाँ सूर्य हमारे शरीर का मकर राशि के लिए अष्टमाधिपति है, मानता हूँ, अकारक है मानता हूँ, शत्रु है मानता हूँ, लेकिन सूर्य सभी सकल शक्ति का आधार है। देखो बिहार में छठ पूजा करते हैं ना, क्यों छठ पूजा करते हो? छठ पूजा का आधार क्या है? कोई मन्नत मांगता है इसलिए पूजा करते हैं। और छठ में किसे पूजा किया जाता है? सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान को पूजा करने से क्या मिलता है आपको नहीं पता। सूर्य है सकल शक्ति का आधार, सकल ज्ञान का आधार, और सूर्य के पास सब कुछ पड़ा है। सूर्य के पास ज्योतिष विज्ञान, सूर्य के पास धन, सूर्य के पास स्वास्थ्य, सूर्य के पास जितने भी हमारे अंदर का शक्ति है, हमारे अहंकार है, हमारे बल है, हमारे पराक्रम है, हमारे तेज है, हमारे ओज हैं, हमारे वीर्य हैं, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो सूर्य के पास नहीं है। सब कुछ सूर्य के पास है। और जब सूर्य किसी कुंडली में डाउन हो जाता है तो इन सारे तत्वों में कमी रहता है। आप तो बोलते हो मेरा सारा वीडियो देखते हो, तो सूर्य के ऊपर मैं सूर्य साधना के ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया हूं, तो उन सारे वीडियो को वो सब देखना जरूरी है आपको, ताकि आपको समझ में आए कि सूर्य तत्व को हमारे शरीर में जब धारण करेंगे तो वो सारे समस्याएं दूर हो जाएंगे। सूर्य जिसके कुंडली में नीच हो जाता है उनको सहजता से मान सम्मान नहीं मिलता है। लोग बेइज्जती करते हैं, लोग उनको वजन नहीं देते, लोग कहीं भी जाएं तो उनके पीछे उंगली उठा के बात करते हैं, उसके पीछे बातचीत चलते रहता है और उसको वजन नहीं देते, उसका वजूद का सम्मान नहीं रहता है। तो सूर्य अगर उच्च का हो गया, और सूर्य जिसके कुंडली में उच्च है उसके अंदर उसके उसी प्रकार के पॉजिटिव फल मिल जाते हैं। उसके अंदर मान सम्मान घमंड हमेशा के लिए नीच का है। मतलब कुंडली में जो ग्रहों का प्लेसमेंट रहता है वो हमेशा के लिए रहता है। गोचर में जो प्लेसमेंट रहता है वो आते जाते रहते हैं। जैसे अभी गोचर मतलब वर्तमान आकाश में जो चल रहा है। आज अप्रैल का महीना है, कुंडली में आपके कुंडली में शुक्र कन्या राशि में बैठा हुआ है। कन्या राशि में शुक्र नीचस्थ फल देता है, सूर्य तुला राशि में नीचस्थ फल देता है। ठीक है, तो यहाँ ये लोग बहुत अच्छा फल नहीं कर पाते हैं। और सूर्य जब नीच होता है तो आदमी के शरीर में कफ जनित समस्या, वात जनित समस्या भी कभी कभार देखने में आता है। हाँ, हड्डी में और कमर में और दांत में कभी कभार ऐसा समस्या रहता है। आंख के नीचे काला काला भी इसी के कारण किसी किसी के कुंडली में देखा गया है। ठीक है, चिंता में पड़ जाते हैं, ज़्यादा स्मार्टनेस उनका अंदर कमी होने का संभावना रहता है। और उनके अंदर जब शुक्र नीच हो जाता है तो अंदर कामना वासना भी घट जाते हैं, कम हो जाते हैं।
रुचि नहीं रहता है कामना वासनाओं के प्रति। ठीक है, शुक्र हमारे जीवन का कामना वासना है, लग्जरी है, मजा मस्ती है, एंजॉयमेंट है। और जब शुक्र यहाँ पर निचस्त हो जाए तो वहाँ से कमी होता है। लेकिन अगर नवांश में अच्छा कंडीशन में बैठा है तो अंदर रहता भी है। ठीक है, नवांश में मंगल के घर में उच्च के स्थान में मंगल के घर में बैठा है, सूर्य के उच्च स्थान में बैठा है, तो इस कंडीशन में थोड़ा आंतरिक लेवल पे रहेगा, लेकिन वर्तमान शारीरिक लेवल पे इसमें कमी रहता है। ओके, नहीं, ये आपके कुंडली में सबसे ज़्यादा 2 ही प्लैनेट हैं जो नीचस्थ हैं, लेकिन याद रखना 2 नीच प्लैनेट कुंडली में हो और कलयुग हो तो हमारे शास्त्र में बहुत अच्छा कहा गया है, बुरा नहीं कहा गया। देखो 2 माइनस माइनस इजिकल टू क्या हुआ? मैथमेटिक जानते हो, +2 जानते हो, +2 में पढ़े हो अर्थमेटिक। हाँ, तो माइनस और माइनस होने से क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। तो ऐसे ही है, थोड़ा सा इसको अगर समझा जाए, जो कुंडली नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी घर में भी अगर नीच का उस समय प्लैनेट बैठे तो नीच का हो जाते हैं। ठीक है, नहीं, गोचर का फल अलग रहता है और कुंडली में दशा अंतरदशा का फल अलग रहता है। ठीक है, एक के कारण कोई सभी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। सारे ग्रहों को देखना पड़ता है कि सभी ग्रहों का स्थिति क्या है, तभी जाके कह सकते हैं कि आपके समस्या का कारण क्या है। हाँ बोलिए। 2013 से आपका तबीयत खराब चल रहा है बोल रहे हैं, और 2013 से राहु के महादशा में शुक्र का अंतरदशा था, उस समय आपका तबीयत खराब होना चालू हुआ, ये आपका कहने के अनुसार। ठीक है, ओके। और 2013 में अगर गोचर को देखते हैं तो उस समय आपके चंद्रमा से शनि का जो परिस्थिति था, नवम स्थान 10वें स्थान पे इस समय बना हुआ था। 2011 में शनि बाबा चल रहे थे कन्या में, 11, 12, 13 को चले ये आपके 10वें स्थान में। 10वें का शनि का गोचर, अब कुंडली में हो चाहे गोचर में हो, 10वें का शनि कभी कभार कई सारे क्षेत्रों में रोग बीमारी देने का भी कारण, उत्पन्न करने का भी कारण बनता है, ऊपर उठा के नीचे गिराने का भी कारण बनता है। दशा अंतरदशा भी अनसपोर्टिव हो तो भी ये परिस्थिति कहीं ना कहीं समस्यादायक बनता है। और राहु का महादशा, राहु आपके चंद्रमा से और लग्न के ऊपर राहु बैठा हुआ है, और चंद्रमा से द्वादश हॉस्पिटल के स्थान पे, विदेश के स्थान पे बैठा हुआ है। ऐसे कंडीशन पे राहु का महादशा जब चला, राहु आपके चंद्रमा से द्वादश में बैठा है, हॉस्पिटल के स्थान में बैठा है, और राहु जहां बैठता है उसको एम्प्लीफाई करके रख देता है। विदेश भाव है, हॉस्पिटल है, जेल है, नुकसान है, क्षति है, वहां बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है। बृहस्पति मकर राशि के लिए द्वादशाधिपति है। और याद रखना एक बात, अगर लग्नेश बृहस्पति, अगर आपका धनु लग्न हो और बृहस्पति का महादशा चले, आप बहुत सही बोले हो, मरते मरते बचे हो। ऐसा बहुत जगह में देखा गया कि जब लग्नेश का महादशा चलता है तो खटिया में सोया हुआ रोगी भी उठ के चलने लगता है। तो आपका लग्नेश आपको बचाते हैं, ना कि लग्नेश आपके लिए नुकसान का कारक बनते हैं। और लग्नेश अपने स्थान से भाग्य स्थान पे भी बैठे हुए हैं, जाके राजा के घर में बैठे हुए हैं। जरूर एक प्रकार का जिस भाव का कारक है उस भाव में बैठने से उसका नुकसान जरूर करता है, लेकिन लग्नेश अपना नुकसान कभी नहीं करेगा। और सबसे चमत्कार बात यह है कि 1, 2, 3, 4, 5 नवम स्थान पे गुरु बृहस्पति बैठ के अपने लग्न को, अपने घर को देख रहा है। फिर किस मायका लाल में दम है कि आपका घर को तोड़ दे और आपको बीमारी कर दे और आपको लेके हॉस्पिटल में सब दिन डाल के रख दे, या जेल में डाल दे, या विदेश में डाल दे? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लग्नेश आपको, जब आप अपने घर को देखते हो तो आपका घर टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। नेचुरल ऐसा ही है, गुरु जब अपना घर देख रहे हैं तो बचाते हैं। बीमारी देखना है, रोग रिपु ऋण देखना है तो लग्न से छठा को देखना पड़ता है, और मानसिक रोग के लिए चंद्रमा से छठा को देखना पड़ता है।
लग्न से छठा में अगर आप जाते हो तो 1 2 3 4 5 6, छठा स्थान शुक्र का पड़ता है। और आपके लग्न से ये वृष राशि पड़ रहा है, और वृष राशि के अधिपति शुक्र अपने से 1 2 3 4 5 पंचम स्थान पे आए हुए हैं और नीचस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं। और छठा स्थान के ऊपर किसी भी पाप ग्रहों का दृष्टि अगर देखा जाए तो यहाँ कोई भी पाप ग्रह का दृष्टि छठा स्थान के ऊपर हाँ पड़ रहा है, मंगल का दृष्टि पड़ रहा है। तो एक प्रकार का अच्छा कहा जाएगा, यानी रोग रिपु ऋण तो होंगे, लेकिन पाप ग्रह अगर देख रहा हो तो वहाँ से रोग रिपु ऋण से मुक्ति भी कर देता है। तो ये एक अच्छा सिम्टम है, इसमें कोई भय का बात नहीं है। ठीक है। हाँ, देखो रोग रिपु ऋण तो होंगे ही। जब उसका एनवायरमेंटल लॉर्ड, उसका घर का लॉर्ड पीड़ित हो गया, कष्ट में पड़ गया, तो उसमें शक्ति खत्म हो गया। शक्ति खत्म नहीं, चंद्रमा नहीं, रोग रिपु ऋण का कारक ग्रह आपके कुंडली में, लग्न से बोल रहा हूं, अभी शरीर का रोग बोल रहे हो या मानसिक रोग बोल रहे हो? शरीर का रोग को देखने से लग्न से देखो, मन का रोग देखने से चंद्रमा से देखो। ठीक है। तो शारीरिक रोग अगर आपका शरीर में रोग पड़ रहा है तो लग्न से छठा में देखोगे तो उसका अधिपति खुद पीड़ित होकर पड़ा हुआ है। समझ में आया? तो उसमें शक्ति नहीं है, बलहीन हो गया। और जब कोई बलहीन होता है, छठाधिपति अगर मजबूत नहीं होता है, रोग करेगा। लग्नाधिपति अगर आके आपके लगने स्वयं में आके अष्टम में आ गया, चोर चपेट, एक्सीडेंट, रोग रिपु ऋण, शरीर में दुर्बलता, मन में दुर्बलता, और वहां पर कोई भी ग्रह बैठता है दुर्बल हो जाता है। अष्टम 6 8 और 12 में कोई भी प्लैनेट बैठता है तो उसके शक्ति में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। ठीक है। तो फिर वो जिंदगी भर आदमी को रोग में पीड़ित करके घुमाते रहता है। ठीक है। इसका मतलब जिंदगी भर करेगा ऐसा नहीं है, उसको रक्षा के भी रास्ता उपाय हैं, इसलिए मानसिक चिंता में ना पड़ें। ठीक है। किसी के कारण, मेरा माँ सुन लो, किसी के कारण कोई नुकसान कभी नहीं होता। जो नुकसान होता है हमारे कारण होता है, क्योंकि हम लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन में पढ़े हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, इसलिए हम नहीं जानते कि हमारी ऊर्जाओं को कैसे समन्वय करना है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे कंट्रोल करना है। और उन ऊर्जाओं को देखो, नेगेटिव है तो भी फल लेने जाओ तो भी वहां से फल अच्छा मिलेंगे। तो ग्रह अपना केवल बता रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि हम नीच हैं, हम ऊंच हैं, हम यहाँ चंद्रमा के साथ शनि बैठ के विषयोग बना के रखे हैं, हम यहाँ लग्न के ऊपर राहु बैठे हुए हैं, तुम्हारा धुंगिया निकालेंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये ग्रह आपको कष्ट दे रहे हैं। ग्रह तो केवल सिग्नल्स हैं, एक सिम्टम्स हैं, एक डिकोडिंग वर्ड्स है। वो बता रहे हैं कि तुम जब जन्म हुई थी इस समय ग्रहों का ये परिस्थिति बना था, जिसके कारण तुम्हारे शरीर में ये ऊर्जाओं में ये शक्तियों में कमी है। और उन शक्तियों को अगर आप जानते हो कैसे बैलेंस करना, तो आप रोग में नहीं पड़ोगे, आरोग्य रहोगे, मजबूत रहोगे। आपको जो चाहते हो इनके अनुसार, आपके मन के अनुसार आपको प्राप्ति हो जाएंगे। यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा है ऊपर 50,000 50 लाख किलोमीटर दूर में, शनि आपको क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। आपके शरीर में उस जनित जो तत्व है, उस तत्व में या तो वर्धन है या कमी है, जिसके लिए आपको समस्या हो रहा है। ये केवल डिकोड किया जाता है। कोई ग्रह वहां से आके, यहाँ बृहस्पति देखो कितना दूर में पड़ा हुआ है, यहाँ आके आपको क्या पीटेगा, मारेगा क्या? वो कुछ नहीं कर रहा है। ये सिग्नल बता रहे हैं, दीज आर ऑल द लैंग्वेज ऑफ गॉड, कि देखो ये परिस्थिति है और साइंटिफिकली इनको ठीक से हैंडल करना जान जाओ तो आप ठीक हो जाओगे, आपका हर चीज अच्छा रहेगा। नहीं करने जानते हो तो जिंदगी भर प्रॉब्लम में पड़ोगे। ठीक है। विष योग के कारण कोई समस्या होता नहीं है। विष योग के स्थिति को जब आप संभाल नहीं सकते हो, विष योग के अनुसार जब जीना नहीं जानते हो, तो समस्या में पड़ते हो। विष योग चंद्रमा युक्त शनि, चंद्रमा युक्त शनि, शनि खराब है क्या? चंद्रमा खराब है क्या? जी, ये जो प्रश्न है, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहूंगा, सुन लीजिए। पहले देखो,
ये जो आपका भावनाएं बन रहे हैं इस विषय बिंदु के ऊपर जितने भी, कि ऐसा ऐसा क्यों है,